वोट को इज्जत दो। मैं आप ही के स्टेटमेंट के जरिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये साबित करूंगा कि आपकी बातें मुनाफिकत पर मबनी है, आपकी बातें झूठ पर मबनी है और आपकी बातों में शदीद तजाद है। आइए सबसे पहले उठाते हैं फौज के बारे में जो आपने आज सेमिनार में जो गुफ्तगू की, वो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं दिखाता हूं आज क्या कह रहे हैं फौज के बारे में आप, और कल आप क्या कहते थे फौज के बारे में। पहले देखते हैं आज क्या कह रहे हैं। कि 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, फिरोज खान नून माजूल कर दिए गए और 4 माह पहले अपनी मियाद मुलाजमत में तोसीब पाने वाला आर्मी चीफ मुल्क के स्याह सफेद का मालिक हो गया। यहाँ से फौजी आमरीतों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। 1977 में दूसरे इंतखाबात हुए, इस बार भी इंतखाबी नताइज अमली शक्ल इख्तियार न कर सके और मुल्क में तीसरी बार मार्शल लॉ लगा और 1973 के आइन के तहत मनसब संभालने वाला पहला वज़ीर आज़म फांसी चढ़ा दिया गया। आपने सुना क्या कहा फौज के बारे में, थोड़ा सा सुनाया। और वो 1973 के बाद जिसकी हुकूमत थी वो फौजी ज़िया-उल-हक साहब थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया, उसको फांसी दे दिया। आप कहते हैं, आइए ज़िया-उल-हक के बारे में आप क्या कहते हैं, कल क्या कहते थे, सुनिए। का जज्बा इश्क, मुझे उसका पूरा पूरा एतराफ़ है ज़िया-उल-हक मरहूम से, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे मौसम थे जान ज़िया-उल-हक साहब। एक चीज देखी आपने, मोहसिन थे उनके, और मैं उस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो इंटरव्यू में मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए। I have a great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. जी नाज़रीन, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, चंद सालों की बात है। आइए, कहते हैं मैं हाईजैकर के तौर पर मुझे ट्रीट किया गया और मुझे जिला वतन कर दिया गया। क्या कह रहे हैं इस इंटरव्यू में, थोड़ा सा मैं इनके अल्फाज सुनाता हूँ और फिर इनका तजाद दिखाता हूँ, इनका झूठ दिखाता हूँ, इनकी मुनाफिकत दिखाता हूँ। आइए देखिए। मुझे हाईजैकर करार दिया गया, अटक किले में डाल दिया गया और फिर जला वतन कर दिया गया। आइए एक और तजाद दिखाता हूँ, बहुत बड़ा तजाद, बहुत बड़ा झूठ। आइए। लेकिन ये स्टैंड उसी दिन मैंने लिया था जिस दिन मुशर्रफ आए थे, और उस वक्त तो बड़ा खौफ का आलम था पूरे मुल्क में। लेकिन मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा ज़मीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये दस्तखत करता हूँ क्योंकि आप आ गए और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के आवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। जी जनाब, आपने साइन नहीं किया, ये हकीकत बताऊं क्या हुआ, खुद साद हरीरी साहब क्या कहते हैं, सुनिए नवाज शरीफ साहब आपकी। Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan. I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. ये तजाद, ये झूठ। आइए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आज सेमिनार में आप क्या कह रहे हैं, उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज सुनते हैं, आइए सुनिए। 1988 में चौथे इंतखाबात हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। वोट की इज्जत इस तरह की गई कि 1.5 साल बाद ये असेंबलियां तोड़ दी गई, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। 1993 में छठे इंतखाबात हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी, लेकिन वोट की तौहीन का ये सिलसिला जारी रहा। 3 साल बाद असेंबलियां तोड़ दी गईं और वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। आइए मैं आप ही के अल्फाज में मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर
भुट्टो एक बड़ी लीडर के बारे में आज जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, बहुत मुकदमात हैं, कल आप क्या कहते थे और आपने खुद माना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किस तरह सदर से मुलाकात की और क्या कहा। सुनिए ये पहला कि आप क्या कह रहे हैं बेनज़ीर के बारे में। मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है, किसने ला के बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। फैसला हुआ है बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, उसमें लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया है। और तो मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी, और ये दिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। इस फैसले पे मुल्क के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई हैं। जी नाज़रीन, देखिए मैं इन्हीं के स्टेटमेंट से, लाइव स्टेटमेंट से इनके तज़ाद को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, झूठ को पेश कर रहा हूँ, मुनाफिकत को पेश कर रहा हूँ। आइए देखिए भुट्टो के बारे में कितने अल्फाज हैं इस सेमिनार में, अच्छे अल्फाज हैं। और बचा कुचा पाकिस्तान जबरदस्त इंतशार का शिकार हो गया, यहाँ तक कि कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न रहा कि मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करने वाले लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मदद के लिए पुकारा जाए। 1977 में दूसरे इंतखाबात हुए, इस बार भी इंतखाबी नताइज अमली शक्ल इख्तियार न कर सके और मुल्क में तीसरी बार मार्शल